गुड इवनिंग एवरीवन। सी लास्ट लेक्चर में अपन ने यहाँ तक देख लिया था कि मीडियन क्या होता है। मीडियन है तो उसका ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में अच्छी तरह से बताया था कि जो कोई भी डेटा होता है इट इज़ ऑफ प्योर 3 टाइप। जो डेटा होता है वो हमेशा 3 टाइप का होता है। एक होता है रॉ डेटा। रॉ डेटा मतलब ऐसे सिंपल कोई भी एक डेटा दिया हुआ है, लाइन से आपको दिया है कि भाई 10 20 30 40 50 ये सारे क्या है, ठीक है। 45 है, लेट से 48 है, 46 49 है, 50 है, ठीक है। तो ये एक अगर सिंपल इस तरह से कोई डेटा दिया तो दिस इज विल बी योर रॉ डेटा। नेक्स्ट आपका टाइप आता है रॉ डेटा का ही यूज करते हुए एक होगा आपका ग्रुप अनग्रुप डेटा। सॉरी, अनग्रुप डेटा क्या होता है? ये हो गया तुम्हारा रॉ डेटा, ठीक है। अगर इसी रॉ डेटा के सामने में अगर फ्रीक्वेंसी दे दी जाए, मतलब नंबर ऑफ टाइम्स ये एलिमेंट रिपीट कब हुआ है, नंबर ऑफ टाइम्स। मान लो ये जो 10 नंबर है, ये जो 10 मार्क्स आए हैं ये 5 बच्चों के आए हैं, ये 20 मार्क्स जो आए हैं वो 2 बच्चों के आए हैं, 30 मार्क्स एक के, 40 मार्क्स 15 बच्चे के आए, 15 बच्चे पास हो गए हैं, ठीक है। मतलब दीज आर योर फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसीज है। अगर रॉ डेटा के सामने फ्रीक्वेंसीज दे दी जाए ना कभी, ठीक है, वापस से सिंपल जो भी एक लाइन है, जो भी रॉ डेटा है उसके साथ में अगर फ्रीक्वेंसी दे दी जाए तो वो हो जाएगा तुम्हारा ग्रुप डेटा, सॉरी अनग्रुप डेटा, ठीक है। वो क्या हो जाएगा आपका अनग्रुप डेटा। लिख लो यहाँ पे, जैसे ये आ गया फ्रीक्वेंसी आ गया तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा तुम्हारा अनग्रुप डेटा। एंड व्हाट इज योर ग्रुप डेटा? ग्रुप डेटा क्या हो जाएगा डियर? व्हाट विल बी योर ग्रुप डेटा? जब आपको ग्रुपिंग करके दे दिया है, मान लो उन्होंने वो आपको बोल रहे हैं कि 10 से लेके 20 नंबर लाने वाले टोटल 7 बच्चे हैं, ठीक है। 20 से 30 लाने वाले 5 बच्चे हैं, 30 से 40 लाने वाले 3 बच्चे हैं, 40 से 50 लाने वाले लेट से उन्होंने 5 बच्चे बोल दिया, मतलब 5 बोल दिया है, ठीक है। तो एक चीज देख रहे हो यहाँ पे उन्होंने ग्रुपिंग की है, तो दिस विल बी योर ग्रुप डेटा। एक बार वापस से पूरा रिवाइज करते हैं। रॉ डेटा मतलब सिंपल, अगर आपको ये एक फॉर्मेट दे दिया है, ये एक वैल्यूज दे दी है, दिस विल बी योर रॉ डेटा। रॉ डेटा के साथ में फ्रीक्वेंसीज दे दी है, दैट विल बी योर अनग्रुप डेटा, या बोल दो अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डेटा, या बोल दो डिस्क्रीट डेटा, ठीक है। अगर ग्रुप दे दिया है, ग्रुप्स दे दिए तो ऑब्वियसली वो ग्रुप डेटा हो जाएगा, या फिर वो कंटिन्यूस डेटा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि 10 से 20 तक कंटिन्यूस है, 20 to 30 तक कंटिन्यूस है, 30 to 40 तक कंटिन्यूस है। क्लियर एवरीवन? तो दीज आर योर 3 टाइप्स ऑफ डेटा। ये 3 टाइप से डेटा है, ठीक है। तो अब हमें क्या पढ़ना? अभी इस पूरे चैप्टर में, इस पार्टीशन वैल्यू में हमें, जैसे अपन ने मीडियन जो अपन ने पढ़ा था, ठीक है, मीडियन में जो अपन ने पढ़ा था रॉ डेटा पढ़ा, पहले रॉ डेटा का मीडियन देखा, अनग्रुप डेटा का देखा, और उसके बाद में अपन ग्रुप डेटा देखा। अब उसी तरह से अपन आगे का पूरा पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पार्टीशन वैल्यू मतलब क्या होता है? ये चैप्टर का नाम जो है पार्टीशन, इसका मतलब बता दो मुझे एक बार जल्दी से, एवरी वन ऑफ यू। पार्टीशन करना है यार, चीज़ों को टुकड़े टुकड़े करने हैं, पार्ट्स करने हैं। नाउ फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि भाई 2 रूम है, ठीक है, अपने पास में 2 रूम है, तो एक रूम मेरा, एक रूम सामने वाले का, मतलब 2 भाई है, एक रूम मेरा एक रूम तेरा, ऐसे आपस में से डिवाइड नहीं करते अपन कोई भी चीज़ को, इतना मेरा इतना तेरा, मतलब क्या किया तुमने? पार्टीशन किया तुमने, उसके पार्ट्स किए। फॉर एग्जाम्पल अपने बर्थडे पार्टी पे केक्स मंगवाया है, ठीक है। अभी बर्थडे पार्टी में केक का आना और उसको इतने सारे नंबर ऑफ लोगों में बांटना, और छोटे बच्चों का यही होता है ना, नहीं मुझे वो वाला चाहिए, मुझे ये वाला चाहिए, तो अपन को इक्वल पार्ट्स में बांटना है, ठीक है। दैट इज नथिंग बट योर पार्टीशन ओनली, मतलब आप यहाँ पे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हो, ठीक है। पार्टीशन मतलब इक्वल पार्ट्स। तो ऐसी कौन सी वैल्यूज है जो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है? यहाँ पे अब आप, फर्स्ट वन इज योर मीडियन। मीडियन क्या करता है? पूरे डेटा को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। इस पूरे डेटा को डियर उसने क्या किया है, मीडियन ने क्या किया है, इस पूरे डेटा को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, मतलब 50-50। लेट्स से केक है तो आधा तेरा, 1 किलो का केक है, आधा तेरा आधा मेरा, ठीक है। तो ये वाला एटीट्यूड है। अच्छा, व्हाट विल बी योर नेक्स्ट? अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं क्वार्टाइल पढ़ेंगे। क्वार्टाइल्स क्या होता है? क्वार्टाइल क्या होता है?
पूरे डेटा को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, दैट विल बी योर क्वार्टाइल्स। पूरे डेटा को, ये रहा पूरा डेटा, ठीक है, ये तो किया तुमने उसका आधा आधा, अब इस आधे का भी आधा और इस आधे का भी आधा, तो क्या हो गया, देखो 4 इक्वल पार्ट हुआ क्या, ये एक हो गया एक पार्ट, ये हो गया दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट एंड चौथा पार्ट। 4 पार्ट में डिवाइड किया डियर, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया आपने, ये देखो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, यस और नो। तो क्वार्टाइल क्या होता है, ये एक ऐसा पार्टीशन वैल्यू है, ठीक है, जो पूरे डेटा को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। ठीक उसी तरह से डिसाइल भी आप पढ़ने वाले हो। डिसाइल क्या करता है, पूरे डेटा को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। परसेंटाइल पढ़ोगे फिर आप यहाँ पे, परसेंटाइल पढ़ोगे जो पूरे डेटा को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। तो गाइस प्लीज राइट इट डाउन, ठीक है, ऊपर में कहीं पे ना टॉप में लिख लो, ऊपर में कहीं पे आप टॉप में लिख लो। मीडियन क्या करता है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, इट डिवाइड इन 2 इक्वल पार्ट्स। क्वार्टाइल इट डिवाइड्स इन 4 इक्वल पार्ट्स। ओके जी। डिसाइल इट डिवाइड्स इन 10 इक्वल पार्ट्स। परसेंटाइल इट डिवाइड्स इन 100 इक्वल पार्ट्स। क्लियर एवरीवन, ये बेसिक है, ठीक है, अभी तक कुछ भी नहीं बताया इसके बारे में, ठीक है, जस्ट एक ऊपर से एक आइडिया दिया है कि भाई इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। तो दीज आर योर पार्टीशन वैल्यूज। पार्टीशन वैल्यूज क्या होती है, जो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे। केक को ऐसे डिवाइड करना है कि हर एक बच्चे को इक्वल साइज का केक है, अदरवाइज लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा, नहीं मुझे वाला चाहिए, नहीं मुझे वाला चाहिए। डन एवरीवन, यहां तक क्लियर है एवरीबॉडी, बोलो क्लियर टिल हियर, यस, ओके। ओके अच्छा गाइस, मैंने आपको ये मीडियन निकालने के लिए मैंने आपको होमवर्क दिया था, किया है, एक्सरसाइज मीडियन निकाला है। क्या फॉर्मूले से मैम, अगर ऑड है तो n+1/2 और अगर इवन है तो n/2, n+2/2 दोनों का एवरेज, ठीक है। या फिर अगर रॉ डेटा के साथ में फ्रीक्वेंसीज भी दे दी है, वापस से सुनना, रॉ डेटा के साथ में फ्रीक्वेंसीज भी दे दी है तो आप उसे बोलोगे अनग्रुप डेटा। वो डेटा जो होगा वो अनग्रुप डेटा होगा, ठीक है। और उस केस में फॉर्मूला आपका सेम रहता है, मतलब जो रॉ फॉर्म का जो फॉर्मूला है ना, ये देखो रॉ फॉर्म में जो फॉर्मूला था रॉ डेटा का, वही आपके अनग्रुप डेटा का फॉर्मूला रहता है। हमेशा हमेशा ध्यान रखना ये n+, बट यहाँ पे एक चीज आ जाएगी, यहाँ पे कैपिटल एन आएगा, यहाँ पे स्मॉल एन था, यहाँ पे कैपिटल एन है, n+1/2 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल एन क्या है डियर, व्हाट इज योर कैपिटल एन ओवर हियर, इट्स योर समेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसीज, मतलब सारी फ्रीक्वेंसीज का एड ऑन कर लो, वो हो जाएगा तुम्हारा n। समझ में आया, दिस विल बी योर कैपिटल एन, क्लियर। अच्छा, फिर हम लोग ने लास्ट लेक्चर में ये भी देखा था कि कंटिन्यूस डेटा, ठीक है, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे मीडियन का क्लास फाइंड आउट करोगे। मीडियन क्लास कैसे फाइंड आउट करोगे, मीडियन क्लास कैसे फाइंड आउट करोगे डियर, एक है तुम्हारा n/2 करोगे, ठीक है। उसके बाद में ये करने के बाद में आपको एक क्लास मिलेगा कि भाई वो कौन से एरिया में, मतलब वो जो पार्ट है, वो जो नंबर है वो कौन से इसमें आता है, तो आपको वहाँ से क्लास मिलेगा। जैसे ही क्लास मिल गया, लेट्स से तुम्हारा क्लास है 40 to 50, तो 40 विल बी योर लोअर वैल्यू, h जो है इन दोनों का डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस 10 है, f क्या है, इस क्लास के ठीक सामने वाली फ्रीक्वेंसी, n आपको पता है, समेशन यहाँ पे भी वही है, समेशन ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज विल बी योर कैपिटल एन। नोटिस करना कैपिटल एन है, स्मॉल एन नहीं है। एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अबव द मीडियन क्लास, जो भी क्लास फाइंड किया उसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अबव दैट मीडियन क्लास, ठीक है। तो ये वाले फॉर्मूले से आप अभी जो एग्जाम्पल नंबर 1 है तुम्हारा वो आप सॉल्व करोगे। हाँ, क्यों ये वाला फॉर्मूला क्यों लग रहा है, बिकॉज एक चीज नोटिस करना,
ग्रुप्स में दिया है, देख रहे हो ग्रुप्स में दिया है, तो कहना है से डियर ग्रुप्स में दिया है तो हम लोग ग्रुप डेटा का फॉर्मूला लगाएंगे। एवरीबॉडी यस और नो? ग्रुप में दिया था तो ग्रुप डेटा का फॉर्मूला लगेगा। ओके चलो आ जाओ फटाफट से इसको देखते हैं अपन। फॉलोइंग टेबल जो एग्जाम्पल कर रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 कर रहे हैं। फॉलोइंग टेबल शोज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट। 100 बच्चे हैं, 100 पार्ट में डिवाइड कुछ नहीं किया। 100 बोला तो सीधा परसेंटाइल मत लगाइयो, पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना। फाइन क्या निकालने बोला है? मीडियन निकालने बोला है। कितने स्टूडेंट्स है? 100 स्टूडेंट्स है। कौन सी क्लास के? 10th स्टैंडर्ड के। विच दे ऑब्टेन्ड इन एन एग्जामिनेशन। ओके, मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन 0 to 20 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे ऐसे हैं जिनको 0 to 20 मिला है, तो कहने से दिस इज योर फ्रीक्वेंसी। एवरीबॉडी कहने से दिस इज योर फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? यस ओके। 20 to 40 20 स्टूडेंट्स हैं, ये 20 स्टूडेंट्स हैं, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स हैं। ये 30 स्टूडेंट्स हैं, 40 स्टूडेंट्स हैं, 6 स्टूडेंट्स हैं। 6 ही ऐसे बच्चे हैं जो 80 to 100 मार्क्स लेकर आए हैं, सिर्फ 6 बच्चे। तो हमें क्या करना है? हमें कोई दिमाग नहीं लगाना, हमें डायरेक्टली कॉलम बनाना है। एक बनाओगे आप ये मार्क्स का और ये फ्रीक्वेंसी का। क्लास इंटरवल, या फिर आप इसे क्या बोल दो? क्लास इंटरवल बोल दो। क्लास इंटरवल बोल दो, क्लास इंटरवल। यस और नो? यस और नो गाइस? CI is what is your CI over here? It's your class interval. 0 to 20 marks 4 बच्चे, 20 से 40 20 बच्चे, ठीक है, 40 से 60 30 बच्चे। डन? ओके, फ्रीक्वेंसी लिखी। अब सबसे पहला काम यह है कि मीडियन क्लास फाइंड आउट करना है। एक बार वापस से चलना नोट्स में, स्टेप नंबर 1 क्या दिया है आपको? फाइंड आउट द मीडियन क्लास। क्या बोला है उन्होंने आपको? मीडियन क्लास फाइंड आउट करना। कैसे फाइंड करोगे? n/2 से। क्यों? क्योंकि मीडियन है ना, तो n/2 कर लेना। वही अगर क्वार्टाइल होता था तो n/4 करते थे, वही अगर डिसाइल होता था तो n/10 करते थे, वही अगर परसेंटाइल होता था तो n/100 करते थे। सी अभी तक अपन वहां तक आए नहीं है, बट अभी से धीरे धीरे एक एक स्टेप आपके लिए क्लियर करते हुए चल रही हूँ। मीडियन है इसलिए डिवाइडेड बाय 2 कर रहे हैं। मीडियन है इसलिए क्या कर रहे हैं? डिवाइडेड बाय 2 कर रहे हैं। फॉरमोस्ट स्टेप अपना हो जाएगा मीडियन क्लास फाइंड आउट करना। तो क्या उसका फॉर्मूला क्या है? n/2। n/2 विल बी माई फॉर्मूला। व्हाट इज योर n ओवर योर? n इज फ्रीक्वेंसी का पूरे का टोटल, फ्रीक्वेंसी का टोटल, ठीक है। और जब भी फ्रीक्वेंसी रहेगा वहां पे हमेशा एक ये ध्यान रखना, एक कॉलम और बनेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। मतलब मैडम, मतलब ये 4 एज इट इज, 4 + 20 24, ठीक है। 24 तो आ ही गया था। 24 + 30 54, 54 + 40 94, 94 + 6 इज योर 100, ठीक है। या तो तुम ये ले लो या फिर इनकी अलग से टोटल लो। क्या है? 4 + 20 24, 30 54, 94 100। यहाँ से भी टोटल करोगे और ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट वाला ये भी ले लोगे तो भी सेम ही आना है। अच्छा मैम फिर करे क्यों बार बार? अरे बाबा एग्जाम में कई बार क्या होता है ना, मिस्टेक हो जाती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। अगर ये दोनों वैल्यूज मैच नहीं करी है तो समझ आना भाई हमसे एग्जाम में गलतियां हुई हैं। गई देखो ये क्वेश्चन अपन ने लास्ट टाइम जस्ट ओवरलुक किया था, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन को डिटेल में कर रहे हैं। एवरीबडी यहाँ तक समझ में आ रहा है? यहाँ तक समझ में आया क्या? यस और नो? क्लियर है? पक्का? मैं क्या बोल रही हूँ, ये 100 क्रॉस चेक बता देते हैं कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो एडिशन है वो गलत हुई है या सही हुई है, ठीक है। अगर दोनों सेम है मतलब वो करेक्ट है। अच्छा स्टेप नंबर 1, व्हाट इज द स्टेप नंबर 1? टू फाइंड आउट मीडियन निकालने बोला तो मीडियन क्लास फाइंड करेंगे। क्वार्टाइल है तो क्वार्टाइल क्लास फाइंड करेंगे। टू फाइंड आउट मीडियन क्लास कैसे निकालोगे आप? n/2। n क्या आया है आपका? 100। दिस इज योर n। तो मीडियन क्लास कैसे निकालोगे? n/2th ऑब्जर्वेशन। ये ध्यान रखना।
अच्छी तरह फंसेंगे नहीं तो 100/2th 100/2 ऑब्जर्वेशन मतलब 50 ऑब्जर्वेशन। अब मुझे एक बात बताना, ये 50 कहाँ आता है तुम्हारा? 50 24 में तो नहीं आता है, 24 में तो नहीं आता। 54 में 50 आ जाएगा? 24 to 54, 54 में 50 आएगा? यस और नो गाइस? समझ में आया क्या? तो मीडियन क्लास क्या हो जाएगा? दिस विल बी योर मीडियन क्लास, ये हो जाएगा तुम्हारा मीडियन क्लास। ठीक है, सारी चीजें रब करती हूँ जस्ट टू अवॉइड कंफ्यूजन। तो ये 40 to 60 इज योर मीडियन क्लास। ओके, मुझे एक बात बताना, अब सारे एलिमेंट फटाफट से फॉर्मूलेज बताओ गाइस, फॉर्मूलेज बोलो जल्दी से। व्हाट इज योर फॉर्मूला? L प्लस H/F N/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यही था। L क्या है? लोअर लिमिट क्या है? दिस इज योर L, यस और नो? दिस इज योर L। L क्या है? 40। इन दोनों का डिफरेंस 40 और 60 के बीच का जो डिफरेंस है, 40 और 60 के बीच का जो डिफरेंस है, दैट विल बी योर H। मतलब 60 माइनस 40 कितना होता है? 20 अपॉन फ्रीक्वेंसी बताना, फ्रीक्वेंसी इसकी, F मतलब फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास की, एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अबव द मीडियन क्लास, मतलब ये वाली 24 हो जाएगी। डन एवरीबॉडी, बस कुछ नहीं है। अब इसके बाद में तुम डायरेक्टली फॉर्मूलेज पुट करोगे तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 20 अपॉन फ्रीक्वेंसी कितना आया था इसका? 30 N/2, N/2 मतलब 100/2 50 ही था, 50 माइनस दिस योर 24, तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ये देखो कहाँ दिया उन्होंने, नहीं दिया एग्जैक्टली। एक बार वैल्यूज चेक कर लो। L तुम्हारा भी 40 आया, 40 आया है, H 20, F 30, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 24, N/2 इज योर 50। डन एवरीबॉडी। कौन सा क्या है ये समझ में आया क्या? मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं ये समझ में आया क्या? मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं? क्लियर? ओके, तो अब बस आप क्या करोगे, अच्छा एक बार प्रेजेंटेशन देख लो पहले, ठीक है? प्रेजेंटेशन देख लो, सारी वैल्यू समझ में आ गई, राइट? तो अब एक बार प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। मीडियन क्लास, स्टेप नंबर 1, टू फाइंड आउट मीडियन क्लास। कैसे निकालेंगे? N/2th ऑब्जर्वेशन, क्लास कंटेनिंग ऑब्जर्वेशन लेस देन इक्वल टू N/2th। कभी भी देखना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है ना, वो हमेशा लेस देन एंड मोर देन के टाइप में होती है, ठीक है? मोर देन वाला जब आएगा तो मैं आपको वो करवाऊंगी। तो N/2 कितना हो जाएगा? 50th ऑब्जर्वेशन, ये अभी एक्सक्लूड करो, ठीक है? तो मीडियन क्लास कितना हो जाएगा? 40 to 60, एंड दीज आर योर वैल्यूज। नाउ जस्ट पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। अब यहां पे ऑब्जर्वेशन नहीं है, ऑब्जर्वेशन कहाँ था? मीडियन क्लास निकालने के टाइम पे था। एक चीज ध्यान दिया क्या एवरीबॉडी? ऑब्जर्वेशन N/2 जब किया ना, तो वहां पे ऑब्जर्वेशन था। यहाँ पे डायरेक्टली जो वैल्यू आएगी ना प्लस माइनस करके, वो डायरेक्टली मतलब तुम्हारा 57.33 विल बी योर मीडियन, वो सेंटर वैल्यू है। 57.33 इज योर मीडियन। इन दोनों के बीच में एक वैल्यू आती है 57.33, दैट विल बी आवर मीडियन। क्लियर एवरीवन? अंडरस्टूड? शैल आई मूव अहेड? पक्का? चलो, क्वेश्चन नंबर 2 आपको होमवर्क दिया था। यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि भाई यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं दी है, मतलब यहाँ पे एग्जैक्टली क्या क्या दिया देखो। यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन में फाइंड द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, एज लेस देन ईयर मतलब 10, 3, 20, 30, 40, 50, या नंबर ऑफ पर्सन ये ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। नोटिस करना, नंबर ऑफ पर्सन बढ़ते जा रहे हैं गाइस, मतलब ये डेफिनेटली ये हो जाएगा तुम्हारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और अगर ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है
ठीक है, एज लेस देन ईयर्स दिया है, तो आप इसका क्या बनाओगे, आप इसका सबसे पहले आप इसका मीडियन क्लास, जो भी क्लास है क्लास बनाओगे, लाइक 0 to 10, 10 to 20, यहाँ पे क्या आ जाएगा 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, ये आपने क्लास बना लिया। उसके बाद में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे दी है, लास्ट वाला मतलब फ्रीक्वेंसी नहीं दी है उन्होंने, क्या दे दिया है यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, लास्ट कॉलम दे दिया। ध्यान से देखना कैसे समझ में आया मैम ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, आपको कैसे समझ में आया डियर? देखो ये यहाँ पे एड ऑन ही हो रहा है, एड ऑन ही हो रहा है। ऐसा होना चाहिए ना कि एक क्लास में तो भी बच्चे जो है वो कम है, या नंबर ऑफ पर्सन जो भी है वो कम है। पहले वाला क्वेश्चन पे थोड़ा सा जाना, थोड़ा सा उसका लॉजिक देखना। यहाँ कम ज़्यादा चाहिए, यहाँ देखो यहाँ के कम हो गए अपन, यहाँ पे बढ़ गया, ठीक है। यहाँ पे 20 30 इन पूरे की टोटल यहाँ आती थी, ठीक है। समझ में आया क्या व्हाट आई एम सेइंग? यहाँ पे कम हुआ है, यहाँ पे भी कम है, यहाँ पे बड़ा है, लेकिन एकदम डबल ट्रिपल 20 से नहीं बढ़ा, 30 से नहीं बढ़ा। तो मेरे माइंड में क्लिक हो गया कि भाई ये जो है ये फ्रीक्वेंसी दी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं दी है। ये समझ में आया, ये बेसिक था, ये आपने मुझसे लास्ट लेक्चर में पूछा नहीं, इसलिए मैंने आपको खुद ही बता दिया, ठीक है। शायद यहाँ पे आपके कंफ्यूजन आए होते थे अगर आपने होमवर्क प्रॉपरली किया होता था तो। अंडरस्टूड टिलिया? यस दर्शन, फतिमा, प्रतीक, नीलकमल, सबके नाम लेना पॉसिबल नहीं है डियर, समझ में आया क्या? पक्का? ऐसे हंसते हैं ना दुष्ट। चलो, तो एक चीज देख रहे हो यहाँ पे 3 + 13 13 और यहाँ पे 22 हो गया, मतलब ये 13 इसके अंदर आ गया है, 13 और ये 22 कितना हो गया 42 40, ठीक है। ये कितना हो गया 13 + 22 करो, 13 + 22 करो, कितना होता है 35, मतलब ये यहाँ तक की टोटल 35 आ गई है। ये 40 इसमें आ गया, ये 35 इसमें आ गया, मतलब 40 में 35 + 40 कितना होता है, इट्स योर 75 75। ओके, सॉरी अपन गड़बड़ कर रहे हैं। ये ऑलरेडी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे दी और अपन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं, गलत है, ठीक है। मतलब मेरा मतलब ये था कि ये 3 इस 10 में है, ये 10 इस 22 में है, ये 22 इस 40 में है, ये 40 इस 54 में है, और ये 54 इस 71 में है। हाँ, अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया है मतलब ऑब्वियसली ना, एक बार इसको ना ऐसे देखो आप, यहाँ तक की टोटल आ गई, ठीक है। 3 फर्स्ट तक की टोटल, ये तो एज इट इज रहेगा। इन दोनों की टोटल ध्यान से देखना, ये वाला कॉलम ध्यान से देखना भाई, कन्फ्यूजन होने का चांस है ही है इधर, कोई डाउट नहीं। 3 है, इन दोनों की टोटल 10 आती है, मतलब 3 + 7 होगा यहाँ पे ऑब्वियसली, यस और नो? 3 + 7 ही होगा ना। अब यहाँ पे उन्होंने बोला है कि यहाँ पे 22 है, मतलब 10 तो ऊपर तक टोटल आ गई है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, कुछ 10 में ऐसी कोई वैल्यू ऐड करो, दिस + दिस, ये मिलता है आपको। तो 10 में क्या ऐड करूँ मैं, 10 में 12 ऐड करूँ एवरीवन, 10 + 12, या इन तीनों की टोटल देख लो, या इन दोनों की टोटल चेकआउट कर लो, 22 आता है दोनों साइड से, ठीक है। 22 तक तो आ गया, 40 लाना है, क्या ऐड करूँ कि 40 आएगा? समझ में आ रहा है अपन कैसे कर रहे हैं? क्लियर? बस अगर ये सारी वैल्यूज आ गई है उसके बाद तो कुछ दिक्कत ही नहीं है, सीधा आप नॉर्मल अपना प्रोसीजर जाओ, n/2 करो, 71 है तुम्हारा, 71/2 करो क्योंकि मीडियन है, 35.55 है, h कितना हो जाएगा, 1 मिनट, 35.55 मतलब क्लास कौन सा रहेगा इस, इज इट योर क्लास? तो h कितना हो जाएगा 10, 30 - 40, L कितना है 30, फ्रीक्वेंसी कितनी है, यहाँ पे जो भी आएगा ये उसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है, सॉरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज अबव द मीडियन क्लास, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज अबव द मीडियन क्लास, ये जो क्लास आया है इसके ऊपर पहले वाला, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी 22 आ जाएगी। बस ये फॉर्मूले को पुट करोगे, यू विल गेट योर सॉल्यूशन। डन एवरीवन, सिंपल था, ठीक है। चलो जी, लेट्स मूव ऑन टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये बेसिक था, ठीक है, ये जो लास्ट लेक्चर में अपन ने किया वही सब है। अब यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, ओके, उन्होंने वही बोला है कि पार्टीशन वैल्यू क्या होती है, जो पूरे डेटा को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते उसे बोलेंगे हम लोग पार्टीशनिंग, और जो वैल्यू डिवाइड करते उसे हम लोग बोलेंगे पार्टीशन वैल्यू। लाइक क्वार्टाइल डिवाइड कर रहा है 4 इक्वल पार्ट में, तो क्वार्टाइल को पार्टीशन वैल्यू बोला जाएगा, डिसाइल को पार्टीशन वैल्यू बोला जाएगा। ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे, वहां पे पकड़ेंगे वो आपको। डन, क्लियर है? शैल आई मूव अहेड? बाकी कुछ मत सोचो, कुछ मत सोचो बाकी, ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नाउ पहला क्वेश्चन, अच्छा अभी भी मीडियन ही चल रहा है उनका, ओके, मीडियन तो पता है, इट डिवाइड द डेटा इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ये अगर ये पूरा डेटा है तो इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाला आपका मीडियन ही है। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ पार्टीशन वैल्यू है। गाइस अगर आप इकोनॉमिक्स में भी तुम्हारे देखोगे ना, सेम वर्डिंग्स है, इकोनॉमिक्स की बुक में भी सेम वर्डिंग्स है, ठीक है। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पार्टीशन वैल्यू बिकॉज इट डिवाइड द डेटा इनटू 2 इक्वल पार्ट। मीडियन, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल आर टर्म्ड एज पार्टीशन वैल्यू, क्योंकि वो पूरे इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, वो पूरे डेटा को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी मीडियन। आपने पढ़ लिया था, हम पढ़ने वाले हैं स्पेशल टाइप, क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल्स, ठीक है, ये पढ़ने वाले हम लोग। यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? फॉर्मूले भी बताती हूँ अभी, तो एक बार मीडियन समझ में आ गया ना तो फॉर्मूले बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे। बस मीडियन का वो जो ग्रुप डेटा वाला फॉर्मूला है वो आपको अप्लाई करना आना चाहिए था। मीडियन का जो तुम्हारा ये वाला फॉर्मूला है अनग्रुप डेटा का, ये जो कैपिटल एन है, ये तुम्हें समझ में आ गया ना तो बाकी सारी चीजें जन्नत है, कुछ नहीं है ना। चलो लेट्स मूव ऑन टू योर क्वार्टाइल्स, यहीं पे लिख लो, इसी शीट को अपडेट करते हैं अपन। क्वार्टाइल भी सेम करेंगे, पहले इंडिविजुअल डेटा के लिए, रॉ डेटा के लिए, फिर यहाँ पे अनग्रुप डेटा के लिए, फिर यहाँ पे ग्रुप डेटा के लिए। 3 टाइप के डेटा है, तीनों टाइप के लिए अपन क्वार्टाइल्स देखते हैं फटाफट से। क्वार्टाइल में क्या करेंगे आप, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q1 निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n+1 डिवाइडेड बाय 4। ऑब्जर्वेशन। डन एवरीवन? यहाँ तक क्लियर है? थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है अपन लेक्चर, अभी तक जो भी कुछ मैंने पढ़ा अभी तक सिर्फ रिवीजन था। नाउ वी आर मूविंग अहेड। बोलो जी, क्लियर है यहाँ तक? n+1 डिवाइडेड बाय 4। ओके, क्वार्टाइल्स कितने होते हैं गाइस? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वार्टाइल्स आर देयर? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वार्टाइल्स आर देयर? मैम नहीं पता। अच्छा चल, इतना पता है कि क्वार्टाइल क्या करता है, पूरे डेटा को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ध्यान से, हाँ क्या बोल रहे हैं, पूरे डेटा को वो 4 इक्वल पार्ट में क्या करता है, डिवाइड करता है। मतलब ये है पूरा डेटा, इस पूरे डेटा को 4 पार्ट में, ये तो हो गया 50-50, 50-50, ठीक है, 4 पार्ट में डिवाइड करना है। दूसरा पार्ट हो गया तुम्हारा ये, और ये हो गया क्या, ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ हुआ। डायग्राम समझ में आया? डायग्राम समझ में आया? क्वार्टाइल क्या करता है, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ये समझा? तो अब मुझे बताना, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वार्टाइल्स आर देयर? कितने टाइप होंगे क्वार्टाइल के? कितने क्वार्टाइल वैल्यूज है? एक हो जाएगा तुम्हारा Q1, एक हो जाएगा तुम्हारा Q2, और एक हो जाएगा तुम्हारा Q3। Q4 तो लास्ट वाला ही रहेगा ना, समझ में आया क्या? ये 3 जो क्वार्टाइल्स है ये डिवाइड करेंगे तुम्हारे 4 इक्वल पार्ट्स में। डन? अरे बाबा चल छोड़ो, एक बॉक्स बनाओ, मुझे बताओ 4, इस बॉक्स को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, एकदम बेसिक अपना कॉमन सेंस। तुम लोग अकाउंटिंग कर रहे हो, ठीक है, अकाउंट्स कर रहे हो, तुम्हें वो
पर्टिकुलर, जर्नल लेजर, ये सब पूरा करना है, डेबिट क्रेडिट के कॉलम बनाना है। तो मुझे इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करके बताओ। ये हुआ फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। कितनी लाइंस ड्रॉ करनी पड़ी? Q1, Q2 एंड Q3। नाउ क्लियर एवरीवन? नाउ अंडरस्टूड? ऐसे ही तो करते हैं। ये हो गया तुम्हारे अकाउंट का पर्टिकुलर कॉलम, ठीक है। हो गया तुम्हारा और क्या बोलना है, लेजर फोलियो बोल दो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट बोल दो। कितनी लाइन ड्रॉ करते हैं? इतने ही तो करते हैं। तो जितने नंबर ऑफ, अभी एक शॉर्टकट और बता रही हूँ, जितने नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करना है उससे एक कम तुम्हारी क्वार्टाइल्स हो जाएंगी, एक कम तुम्हारी पार्टीशन वैल्यूज हो जाएंगी। मैम नहीं समझा? आने तो डिसाइड में और अच्छे से समझेगा, ठीक है। एक कम, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना था वापस से, तो क्वार्टाइल्स कितने हैं? 3। ओके, यहां तक समझा? अच्छा मुझे भी एक बात बताना, ये तो Q1 हुआ है मैम, अगर Q2 एग्जाम में निकालने बोला तो बहुत सिंपल है यार। क्वार्टाइल 2 इक्वल टू 2 इंटू n+1 बाय 4th ऑब्जर्वेशन। क्वार्टाइल 3 निकालने बोला अगर, तो 3 इंटू n+1 बाय 4th ऑब्जर्वेशन। एवरीबडी समझ में आया यहां तक? थोड़ा सा कोरिलेशन करते हुए करो, बहुत स्मूथली जाएगा, रट्टा नहीं मारना। डन? शैल आई मूव अहेड? शैल आई मूव अहेड गाइस? यस, पक्का अच्छी तरह से समझा? ओके, नाउ ये तो था तुम्हारा रॉ डेटा। लेट्स कम टू योर डिस्क्रीट डेटा। डिस्क्रीट डेटा की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 2 कॉलम होंगे, एक यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रहेगी, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी की पूरी की टोटल अपना क्या आ जाएगा, कैपिटल N आ जाएगा। मतलब यहाँ पे स्मॉल n का किस्सा नहीं है, यहाँ पे किस्सा है हमारे कैपिटल N का, तो लिख लो यहाँ पे। अच्छा, इस कॉलम में मुझे लिखना पड़ेगा क्या वापस से डिस्क्रीट डेटा के लिए बताना है? तो समझ में आ जाएगा कि डिस्क्रीट डेटा कर रहे हैं। ओके, नाउ यहाँ पे फॉर्मूले आपके एग्जैक्टली सेम रहेंगे, n+1 बाय 4th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूले सेम रहेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q2 के लिए क्या हो जाएगा, Q2 के लिए क्या हो जाएगा गाइस, सेम 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 सेम, 2 इंटू n+1 बाय 4th ऑब्जर्वेशन, एंड यहाँ पे 3 इंटू n+1 बाय 4th ऑब्जर्वेशन। समझ में आया क्या एवरीवन? क्योंकि रॉ डेटा से ही अनग्रुप डेटा निकलता है, तो ऑलमोस्ट सेम रहता है। डन? नाउ चेंजेस तो होंगे आपके यहां पे। लेट्स मूव टुवर्ड्स योर व्हाट, ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा में फर्स्ट स्टेप क्या है? अच्छा, यहां तक तो अपना पूरा पहले का था, ठीक है। ग्रुप डेटा में फर्स्ट स्टेप क्या है, टू फाइंड मीडियन। में मीडियन क्लास निकालते थे, तो क्वार्टाइल में कौन सा क्लास निकालोगे, मीडियन क्लास या क्वार्टाइल क्लास? स्टेप नंबर 1, टू फाइंड आउट क्वार्टाइल क्लास। ठीक है, अगर आपको Q1 निकालने बोला है, ध्यान से, हाँ ध्यान से थोड़ा सा, अब ध्यान से, अगर आपको Q1 निकालने बोला है तो आप Q1 की क्वार्टाइल क्लास निकालो। मतलब फॉर एग्जाम्पल n/4, कुछ नहीं, ऊपर क्या निकाल की करके क्वार्टाइल क्लास निकाला था, n/2th ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे क्या करके निकाल रहे हो, n/4th ऑब्जर्वेशन। डन? अच्छा, उसके बाद में आपका Q1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेम डियर L, एक बार ये फॉर्मूला देखो यहाँ पे, L + H/F, सेम लिख रही हूँ मैं, देखो। हाँ, सेम लिखा है, दिखा? क्या फर्क है दोनों फॉर्मूले में? सिर्फ यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 4 आया है, कुछ नहीं और कुछ भी नहीं। अंडरस्टूड एवरीवन? क्वार्टाइल का Q1 समझा क्या? किससे कंपेयर करना है ये दिख रहा है?
ठीक, कन्फ्यूजन हो रहा होगा तो बोलो, अलग से लिख के करवाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट आई एम ट्राइंग टू मेक ऑल द फॉर्मूलेज इन योर वन चार्ट। ठीक है, बोलो, समझ में आया? मीडियन में क्या किया, मीडियन क्लास निकाला रे भाई, बाद में फॉर्मूले में पुट कर दिया, ये दर्शन L प्लस एच बाई एफ अपॉन ब्रैकेट में n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले आप निकालोगे क्वार्टाइल क्लास, पहले क्वार्टाइल क्लास निकालने के बाद ही तुरंत आप निकालोगे L प्लस एच बाई एफ, सेम रहेगा, कुछ चेंजेस नहीं, n/2 के बदले में n/4 है बस, और कुछ चेंजेस नहीं। डन, सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह चेंजेस है रे बाबा, n/2 के बदले में n/4 है। ये तो था Q1 निकालने का, Q2 निकालने बोला तो, Q2 निकालने बोला तो हाँ ऑब्वियसली ना, क्वार्टाइल 2 निकालने बोला तो अगेन टू फाइंड आउट द क्वार्टाइल क्लास, मतलब तुम क्या करोगे यहाँ पे, तुम क्या करोगे यहाँ पे, तुम 2n/4 ऑब्जर्वेशन कर लोगे और इसके बदले में क्या लिख दोगे, L प्लस एच अपॉन एफ 2n/4 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, खत्म। क्या डिफरेंस आया फॉर्मूलेज में, सिर्फ यहाँ पे n था, यहाँ पे 2n है, यहाँ पे n था, यहाँ पे 2n है। Q3 निकालने बोला तो अब तो खुद ब खुद बन जाएगा, अब तो इजीली क्विकली बना लोगे, चलो बनाओ। Q3 निकालने बोला तो सेम, पहले क्वार्टाइल क्लास निकालने का, तो 3n/4 करके क्वार्टाइल क्लास निकालोगे। ठीक है, 3n/4 ऑब्जर्वेशन एंड तुम्हारा फॉर्मूला ये हो जाएगा L प्लस एच बाय एफ, इधर चेंजेस आ जाएंगे, बाकी पूरा फॉर्मूला सेम का सेम। एवरीबॉडी डन, अंडरस्टूड? ग्रुप डेटा पे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, मोस्टली ग्रुप एंड या अनग्रुप पे ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे आपको। अनग्रुप डेटा को तो रट्टा मारने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो एग्जैक्टली सेम फॉर्मूले पे चलता है। ठीक है, ये तो एग्जैक्टली सेम फॉर्मूले पे चलता है रे बॉस, देखो एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला से, जो यहाँ है, जो तेरा है वो मेरा है, ये वाला किस्सा इनका। तो हमारा थोड़ा सा चेंज हो रहा है, ठीक है, हमारे यहाँ पे आके हम लोग थोड़ा सा चेंज हो रहे हैं, और सिर्फ n/2 के बदले में n/4 रख रहे गई, बाकी तो कॉमन सेंस ही है। यस और नो? डन एवरीबॉडी? प्लीज राइट इट डाउन या पॉज कर लेना और इसके बाद से पूरा लिख लेना, क्लियर है? चलो ठीक, बस बस बस, अब ज़्यादा नहीं, ठीक है, अदरवाइज मैं चाहूँ तो अभी के अभी पूरा अपना डिसाइल भी हो जाएगा, परसेंटाइल भी हो जाएगा, बट अननेसेसरी कंफ्यूजन अवॉइड करते हैं। पहले क्वार्टाइल अच्छी तरह से समझेंगे, जैसे ही क्वार्टाइल हो जाएगा फिर तुम खुद ब खुद डिसाइल का फॉर्मूला भी बोल दोगे, परसेंटाइल भी बोल दोगे। ठीक है, यस। तो इफ़ यू वांट इट इन वन पेज ले लो, एक पेज पे ले लो, प्लीज राइट इट डाउन। एक ऐसा शीट बनाना, सेंटर पेज निकालना, एक अपने नोटबुक का सेंटर पेज निकालेंगे, नहीं इतना मस्त वाला शीट बनाएंगे ना, जिसमें सारे फॉर्मूलेज एट योर इसी वे से इसी ऑर्डर में चलो। ठीक है, अब मीडियन तो एक ही होता है, इसलिए मीडियन में से ये नहीं हुए, यहाँ पे क्यू जो थे, क्वार्टाइल जो थे वो 3 है, Q1 Q2 एंड Q3, इसलिए यहाँ पे हम लोग 2n/4 3n/4 ऐसे करके निकाल रहे हैं। डन, क्लियर है सभी को? पक्का? इफ दिस इज क्लियर, लेट्स मूव ऑन टू योर एक्सरसाइज। मैम डायरेक्टली एक्सरसाइज, अरे सब समझेगा भी, सब समझेगा, सब बनेगा। अच्छा हाँ, एक चीज और बता दो, एक चीज और बता दो, वापस से प्रोसीजर तो वही रहेगी। ठीक है, आप पूरे ऑब्जर्वेशन को सबसे पहले आप असेंडिंग ऑर्डर में ले लोगे, असेंडिंग ऑर्डर में करने के बाद में आपको इस पूरे डेटा को, ये जो डेटा था तुम्हारा, उसको तुमको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना था। दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकेंड पार्ट, दिस इज द थर्ड पार्ट, दिस इज द फोर्थ पार्ट, यहाँ का पूरा। ठीक है, नाउ फर्स्ट पार्ट को आप क्या बोलोगे गाइस, प्लीज राइट इट डाउन। जो Q1 है उसे आप लोग लोअर क्वार्टाइल बोलते हो, क्या बोलते हो? ठीक है, या फिर कभी वो बोलेगा बिलो 25%, तो समझ जाना वो आपको Q1 निकालने बोला है। देखो इधर बिलो Q1 मतलब 25% ऑब्जर्वेशन है बिलो Q1 गाइज। ये अगर ये 100%, ये पूरा का पूरा 100% है, समझने की कोशिश करना,
ये अगर पूरा का पूरा 100% है तो ये 25% होगा, ये 25%, ये 25%, ये 25%। तो क्वार्टाइल क्लास 1 निकालने बोला है, मतलब बिलो 25% निकालने बोला है। एग्जाम में कभी भी बिलो 25% निकालने बोला या बिलो Q1 निकालने बोला तो समझ जाना बिलो 25 बोला है तो वो Q1 की बात कर रहा है, ठीक है। उसके बाद में अगर वो आपको 50% अबव और या 50% बिलो बोल रहा है, मतलब वो Q2 की निकालने की बात हो रहा है। 50% मतलब इट्स ए मीडियन, नथिंग एल्स। अच्छा, आपको एक चीज़ और नोटिस किया क्या तुम लोगों ने फॉर्मूलेज में? एक चीज़ और नोटिस किया डियर, ये जो Q2 है ये आपका मीडियन रहेगा, बिकॉज ये इस पॉइंट के ये तरफ, ठीक है, 50% आएगा एंड इस पॉइंट्स के बिलो 50% एंड अबव ऑल्सो 50%, तो दिस विल बी अ मीडियन। तो मैम मीडियन आए, अगर ये मीडियन ये तो फॉर्मूला भी सेम होना चाहिए। एग्जैक्टली ट्रू गाइस। Q2 का फॉर्मूला बताना मुझे, 2 × n+1/4, यही था फॉर्मूला। जरा 2 1 2 2 4 करो, n+1/2 आया क्या मीडियन का फॉर्मूला? आया मीडियन का फॉर्मूला? समझ में आया? यस सानिया, दर्शन, वाई आई एम सेइंग इट एज मीडियन? प्रथमेश, समझ में आया? क्यों बार बार मीडियन 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 बोल रहे हैं? फॉर्मूला अल्टीमेटली सेम आता है इसलिए बोल रहे हैं, ठीक है, ओके। अदर वैसे आप यहाँ पे आप क्वार्टाइल करो तो मीडियन को बीच में माइंड में लेकर ही मत आओ, आप तुम्हारा पूरा फॉर्मूला निकालो। Q2 निकालना है, ये है Q1 का फॉर्मूला और यहाँ पे चिपका दे आगे 2, ये हो गया तेरा Q2 का फॉर्मूला। Q3 का फॉर्मूला, ये है तुम्हारा Q1 का फॉर्मूला, चिपका दो आगे 3, डन। एंड Q1 तो आपको पता है n+1/4, सिंपल, ठीक है। अच्छा, फॉर्मूलेस तो हो गए थे हमारे। वी वर ऑन टू दिस डिस्कशन कि भाई अगर आपको बोला है कि 50% ऑब्जर्वेशन अबव एंड बिलो, तो आपको क्या निकालने बोला? वो Q2 निकालने बोला है। इसे आप सेकेंड क्वार्टाइल भी बोलते हो, इसे आप मीडियन भी बोलते हो, पता होना जरूरी, बिकॉज वो ऑब्जेक्टिव में आपको कैच कर सकते हैं, ठीक है। एंड Q3 अगर ऐसा बोल दे कि 75% बिलो है, मतलब कैलकुलेट द मार्क्स बिलो 75%, स्टूडेंट बिलो 75%, मतलब ये 25, ये 25, ये 25, कहना है वो Q3 निकालने बोला है, तो दिस विल बी योर अपर क्वार्टाइल। 25% ऑफ द ऑब्जर्वेशन आर बिलो Q3। समझ में आया? ये समझ में आया? ऐसे एक क्वेश्चन है जहाँ पे वो बार बार आपको ये पूछे कि 25% बिलो, 25% बिलो बोला है तो Q1, 50% बोला है तो Q2 एंड 75% बिलो बोला है तो Q3, सिंपल। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? गाइस कमेंट नहीं आ रहे यार, मजा नहीं आ रही, बोलो इज इट क्लियर एवरीबॉडी? यस, ओके। Exercise 1.1, question number 1. Compute all the quartiles for the following series. See, guys, solved exam मैं पूरे exercise में से exercise आपको करवा के देती हूँ, solved example तो आप खुद करोगे, ठीक है। Compute all the quartiles for the following and make sure जैसे एक्सरसाइज के क्वेश्चन खत्म होने लगते हैं ना, जैसे मान लो आज एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन हुए या 4 क्वेश्चन हुए, जितने भी हो रहे हैं, प्लीज चेकआउट कि क्या सॉल्व एग्जाम्पल से इससे कोई मिलते जुलते क्वेश्चन है जो हम लोग खुद कर सकते हैं, सेल्फ प्रिपेयर कर सकते हैं। क्या मिसलेनियस एक्सरसाइज में कोई मिलते जुलते क्वेश्चन है जो हम खुद ब खुद कर सकते हैं? अगर ये इस तरह से खुद ब खुद प्रैक्टिस करोगे ना तो बहुत मजा आएगी, ठीक है। खुद ब खुद जब आप लोग सॉल्व करते हो ना तो बहुत मजा आती है, ठीक है। चलो आ जाओ सर, एकदम मतलब कॉन्फिडेंस अल्टीमेट बूस्ट होता है। कंप्यूट ऑल द क्वार्टाइल्स, ऑल द क्वार्टाइल्स मतलब Q1 भी निकालना है, Q2 भी निकालना है, Q3 भी निकालना है। कौन सा है सीरीज, कौन सा है डेटा, कौन सा दिया है? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डेटा, रॉ डेटा, अनग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा। तो कौन सा डेटा है? दिस इज योर रॉ डेटा या इंडिविजुअल डेटा, ठीक है। फॉर्मूला क्या है?
n+1/4, स्मॉल n+1/4, हाँ ये ध्यान रखना स्मॉल n है वो, फिर 2n, फिर 3n, बस समझ में आया। यहाँ पे 1 2 3 आगे चिपका देना तो ये हो जाएंगे पूरे तुम्हारे सारे क्वार्टाइल्स का फॉर्मूला। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे खुद से। एवरीवन फॉर्मूला लिख कर दे दिया, वैल्यूज लिख के दे दिया। पहला स्टेप नंबर 1 असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर ले, मतलब 10.5 सबसे छोटा है क्या, फिर 10.6 है, 10.7 है, 10.9 है, ठीक है। इसके बाद में 10 की सीरीज खत्म, यस खत्म, 11.1, 11.5, फिर 8, ठीक है। मतलब आप यहाँ पे एक बार सीरीज लिख लो, पूरा असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद में सिर्फ आपने n+1 जितने भी नंबर ऑफ वैल्यूज है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है, बस वैल्यू पुट करो, सब्स्टिट्यूट करो, पुट करो, यू विल गेट योर सॉल्यूशन। करेंगे खुद से, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि 10 स्टूडेंट्स हैं, ओके। Q1 एंड Q3 निकालना है, ये भी खुद से हो जाएगा, सिंपल है। इंडिविजुअल डेटा है जस्ट Q1 क्या है n+1/4, Q3 क्या है 3n+1/4, वैल्यू तुम्हें पुट करो, फॉर्मूला पुट करो, बनेगा क्या खुद से, अदरवाइज बोलो मैं सॉल्व करवा दूँ, और अगर खुद से करोगे देन इट वुड बी अप्रिशिएबल। गाइस मैं पूरा सॉल्व करवाऊंगी, चिंता ना करो, एक्सरसाइज मैंने सॉल्व कराना, लेकिन अगर एक्सरसाइज भी तुमसे बन जाए तो बात ही क्या है, एक्सरसाइज भी जब आपसे खुद से बन जाए तो क्या बात है यार, ठीक है। तो एटलीस्ट खुद से एक बार ट्राई करो। नाउ मंथली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन यूनिट्स ऑफ फैमिलीज इन अ सर्टेन लोकेलिटी इज गिवन बिलो। अच्छा ये मंथली कंजम्पशन हो गया, रॉ डेटा दिया यार, पूछा क्या ये बता मेरे को, पूछा क्या है, कैलकुलेट इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इन यूनिट्स बिलो विच 25% ऑफ फैमिलीज लाइफ, क्या पूछा है, वापस से पढ़ेंगे क्वेश्चन। मंथली कंजम्पशन दे दिया है उन्होंने, टोटल उन्होंने कितने दे दिए, n यहाँ से मिल जाएगा, इनको काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। और क्या बोल रहा है वो यहाँ पे ऊपर आके कि 25% ऑफ द फैमिली, मतलब पूरे टोटल 12 डेटा दिया है, पूरे 12 डेटा दिया है, तो एक हो गया 6 डेटा इस तरफ, 6 डेटा इस तरफ, ठीक है। उसके बाद में इसका आधा आधा कर, तो ये पूछा है 25% के बिलो का डेटा निकाल, 25%, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बिलो विच 25% ऑफ द फैमिली लाइफ, मतलब कहने से वो बोल रहा है Q1 निकालो रे भाई, ये समझा क्या, यस एग्जैक्टली करेक्ट यार, वेरी गुड फतिमा, प्रथमेश, बाकी बच्चों को समझ में आ रहा है, प्रतीक डन, Q1 निकालने बोला है, ओके ग्रेट। अच्छा वापस से वही दिया है उन्होंने, अच्छा फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा डेली एक्सपेंडिचर फैमिली दिया, कंप्यूट द एक्सपेंडिचर बिलो विच 75% ऑफ द फैमिलीज इंक्लूड देयर एक्सपेंडिचर, 75% के बिलो बोल रहा है, मतलब Q3 निकालने बोला है क्या, Q3 निकालना है, लेकिन कौन से केस में, फॉर्मूला क्या है इधर, अनग्रुप डेटा है, अनग्रुप डेटा है डियर, ध्यान रखना फॉर्मूला क्या है, कैपिटल N+1/4, और इधर आ जाएगा 3, यो फॉर्मूला भी बन रहा है, खुद ब खुद आ रहा है, करेंगे खुद से, पक्का कर लेंगे, वेरी गुड यार, कल कर, अदरवाइज मैं आपको कल करवाती हूँ, एक बार आप ट्राई करो, सारे सॉल्यूशन भेजो, ठीक है। कैलकुलेट ऑल द क्वार्टाइल, सारे क्वार्टाइल निकालें, चल, नंबर ऑफ ई ट्रांजैक्शन एंड नंबर ऑफ डेज, फ्रीक्वेंसी किसको लोगे वो तुम डिसाइड करना, ठीक है। कौन सा डेटा है, अनग्रुप डेटा है, ऑल क्वार्टाइल्स मतलब 1 2 3, ये फॉर्मूले इसके सामने में चिपक जाएगा और कुछ नहीं, n+1/4 जो आपका मेन फॉर्मूला है, इसके सामने तुम्हारा Q1 Q2 Q3 चिपक जाएगा। डन एवरीबॉडी, ऐसे क्विकली एग्जाम हॉल में जा रहे अपन को ऐसा क्विक रिवीजन होना चाहिए, डन
ओके, फॉलोइंग इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 200 मेल एडल्ट है, ठीक है यार 200 है। मुझे इतना बताना सेंट्रल हाइट कितनी है, सेंट्रल हाइट कितनी है, क्या निकालने बोला है? चलो ये लो क्वेश्चन, कोई हिंट नहीं दे रही हूँ, ट्राई करो एक बार, क्या निकालने बोला है, ठीक है। सेंट्रल हाइट पूछा है, करो खुद ब खुद करो, हिंट दे दिया था मैंने आपको, सेंट्रल वर्ड से समझ में आ जाना चाहिए ना। चल यहीं तक करो बस, जस्ट गई, क्वेश्चन 7 तक ही करो, क्वेश्चन 6 तक ही करो, क्वेश्चन 7 अपन कल करते हैं, ठीक है। कितने क्वेश्चन थे इसमें? 6 क्वेश्चन थे, तुम ही कर लोगे, तो मैंने क्या करवाना है तुमको? अच्छा, ऑल क्वार्टाइल्स, और बाद में इंटरप्रेट करो रिजल्ट। ऑल क्वार्टाइल्स फाइंड की वैल्यू फाइंड करो और इंटरप्रेट करो, ठीक है। ये मोर देन वाला कंसेप्ट है, ये वाला मुझे आपको बताना बाकी है। बस ओनली 10 क्वेश्चन आ गए, क्वेश्चन 7 के बाद के क्वेश्चन थोड़े अच्छे हैं, ठीक है। अपन कल क्या करेंगे, फटाफट से क्वेश्चन 1 to 6 फिनिश करेंगे एंड नेक्स्ट अपन उसके आगे के करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन 7 थे तो आप मेरे पे छोड़ दो, बट एटलीस्ट क्वेश्चन 6 तक तुमसे बनना चाहिए, सेंट्रल हाइट भी बननी चाहिए, ट्राई करेंगे। यस ऑब्वियसली यार, करेक्ट बोल रहे हो आप लोग, ठीक है, डन, ओके। तो क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन नंबर 6 अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, इवन इफ यू आर वॉचिंग दिस लेक्चर ऑफलाइन, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना है, ठीक है। आंसर्स चेक करो, हाँ टेक्स्ट बुक के पीछे से आंसर गलत होंगे, उसको देख के खुद डामाडोल मत हो, खुद आंसर्स को मॉडिफाई मत करो, खुद के आंसर मॉडिफाई नहीं करना है, बस अगर आपने कैलकुलेशन करेक्ट की है, आपने आंसर फॉर्मूले करेक्ट पुट किया तो आंसर करेक्ट ही आना है, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक के पीछे देख के ये मत करना, गलत है, बहुत सारी जगह क्वेश्चन गलत है, सॉल्यूशन गलत है, ठीक है। यस ओके, तो वी विल स्टॉप टिल हियर, तब तक के लिए अलविदा, यस बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, खुदा हाफिज, बाय बाय।